प्रयोजनवाद और शिक्षा का संदर्भ देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद किसी निश्चित सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं और यही कारण है कि वे मनुष्य की शिक्षा के संदर्भ में किसी एक निश्चित उद्देश्य, निश्चित पाठ्यचर्या, निश्चित शिक्षण विधि आदि का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि इन सबों के निर्माण के वे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। प्रयोजनवादी कार्य को मुख्य मानते हैं, वहीं विचार को वे गौण मानते हैं और यह भी समझने वाली बात है कि प्रयोजनवादी ज्ञान को कार्य की एक प्रस्तावना के रूप में देखते हैं और ज्ञान स्वयं में अपूर्ण तब तक है जब तक कि उस ज्ञान को क्रियान्वित नहीं किया जाए। वे करने पर भरोसा रखते हैं और करने पर विश्वास रखते हैं, एक्शन को वे मानते हैं और प्रयोजनवादी प्रयोगात्मक रूप पर सैद्धांतिक रूप की अपेक्षा अधिक बल देते हैं और सिर्फ सिद्धांत में ही कोई बात लिखी गई, कही गई उसको वे नहीं मानते हैं जब तक कि वे प्रयोग में ला नहीं दिए जाते हैं। और वे कहते हैं कि शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो मानव की सबसे अधिक भलाई कर सके, जिसमें मानव अपनी उपयोगिता समझे। जैसा कि प्रयोजनवादी विचारक शिक्षाविद जॉन डीबी भी स्वीकारते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। शिक्षा के क्षेत्र में हम यह भी देखते हैं कि प्रयोजनवाद किसी परंपरागत या रूढ़िवादी कोई प्रथा जैसी बात नहीं मानते हैं, बल्कि इन सब रटी रटाई बातों के प्रति एक क्रांति की बात करते हैं और उनके जस्ट विपरीत प्रयोजनवादी का विचार स्थापित हो जाता है और प्रयोजनवादी शिक्षा के कई रूप को क्रिया का रूप देना चाहते हैं, चाहे वह बौद्धिक हो, धार्मिक हो, सौंदर्य हो, भावात्मक हो, कोई भी क्रिया हो। तो इसमें प्रयोजनवादी विश्वास जताते हैं कि बालक क्रिया करके ही अपने माध्यम से किसी मूल्य और आदर्श का निर्माण करता है, इसलिए यह क्रिया बालक के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होती है और यह शिक्षा दर्शन का एक उपज कह सकते हैं और इस तरह की उपज एक तरह से शिक्षा सिद्धांत में एक नया दर्शन को जन्म देता है। एक विचारक वे ब्रेकर, उन्होंने लिखा है कि प्रयोजनवादी सामाजिक मूल्य को बहुत अधिक महत्व देते हैं और हम यह जानते हैं कि समाज सम्मिलित रूप से एक अनुभव की अभिव्यक्ति है। सामाजिक कार्यों में जब व्यक्ति भाग लेता है, वहाँ जो उसमें अनुभव होता है उसके द्वारा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और प्रयोजनवादी सामाजिक कार्य पर इसलिए भी बल देते हैं कि मनुष्य को वे सामाजिक प्राणी मानते हैं और शिक्षा का विकास सामाजिक संदर्भ में रखकर वे देखते हैं और इसी के बाद वे मनुष्य को एक सफल लोकतंत्रीय जीवन व्यतीत करना भी सिखाते हैं और ऐसा सब कुछ सामाजिक जीवन में ही संभव है। वे वास्तविक अनुभव की बात करते हैं और यह वास्तविक अनुभव उसे समाज में ही प्राप्त होता है और इसके लिए प्रयोजनवादी ज्ञान के भी वो एक तरह से कभी कभी उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि वे सच्चा ज्ञान उसी को मानते हैं जो क्रिया द्वारा अर्थात करके सीखा जाता है, प्राप्त किया जाता है और कहें तो करके सीखना को ही प्रयोजनवादी वास्तविक शिक्षा मानते हैं और इसके अलावा स्वयं कोई अनुभव करके प्राप्त करते हैं उसे भी वे मानते हैं कि जैसे जीवन में अस्थायित्व आता है और यह अस्थायी जीवन मूल्य के रूप में व्यक्ति के साथ वह रह जाता है। प्रयोजनवादी विचार कभी कभी प्रकृतिवादी शिक्षा से भी मिलता है और प्रयोजनवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। केंद्र में बालक को मानते हैं और बालक को बालक ही रहने देना चाहते हैं और कहते हैं कि बालक की रुचि, रुझान, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए।
प्रयोजनवादी शिक्षा को लोकतंत्रीय प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। जितनी लोकप्रिय शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र है, उतनी ही प्रयोजनवाद के संदर्भ में देखते हैं कि इससे लोकतांत्रिक वातावरण का विकास होता है और यह शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी राज्य को लेनी चाहिए। लोकतांत्रिक परिवेश में यह जिम्मेवारी समाज को लेनी चाहिए और ताकि सबों की समुचित विकास हो, आने वाली कोई चुनौती हो उसको लोकतांत्रिक परिवेश में सुलझाया जा सके। प्रयोजनवादी यह भी मानते हैं कि समाज निरंतर परिवर्तनशील है और ऐसी परिवर्तनशील की अवस्था में पुरानी परंपराओं के अनुसार शिक्षित करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बालक कोई कोरी स्लेट है जिसमें जो मन तो भर दिया जाए, बलपूर्वक ठूस दिया जाए। और इसीलिए निरंतर परिवर्तनशील समाज में परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा देने की बात होनी चाहिए। पुरानी परंपरा के अनुसार शिक्षित करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और हर एक बालक अपने कुछ विशिष्ट शक्ति के साथ जन्म लेता है और यह विशिष्टता उनकी रुचि, रुझान, शक्ति, आवेग के रूप में प्रकट होती है। इसे समझने की ज़रूरत होती है और उसको समझ के उसी अनुरूप उसको शिक्षा दी जाने की ज़रूरत है। तभी वह सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है और वह अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होता है।